हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं भी आपकी पढ़ाई का ख्याल रखते हुए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ आज, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कि क्या है मोल। मोल को समझने से पहले अगर आप डिक्शनरी खोलिए और उसमें जाइए आप देखने की मोल का क्या मतलब है, तो उसमें क्या मीनिंग दिखाई देगा आपको मोल का। ये जो मोल है इसके अर्थ नजर आएंगे आपको। तिल, तिल समझते हो, कहीं त्वचा पर कहीं ब्लैक स्पॉट हो गया, काला दाग हो गया, उसको तिल कहते हैं। छुछुंदर जानते हो ना, चूहे की प्रजाति है छुछुंदर। ढेर, समूह, द्रव्यमान, ये सब मोल के अर्थ मिलेंगे आपको। खास करके ये जो ढेर, समूह, द्रव्यमान है, जिसको हीप, पाइल कहते हैं, मास कहते हैं, वो लैटिन भाषा में मोल के अर्थ होते हैं। तो ये तो मोल का अर्थ हुआ, हमें अर्थ से मतलब नहीं, उसके कंसेप्ट पे जाना है। तो स्टूडेंट्स, मोल के कंसेप्ट को जानने के लिए, समझने के लिए आपको 1971 में लिए चलते हैं। इस दुनिया का खूबसूरत सा शहर पेरिस, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। जरा देखिए, समय है 1971। वहाँ पर 14वां जेनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। देखिए स्टूडेंट्स, वेट और मेजर्स को लेकर के 1971 में कॉन्फ्रेंस हुआ और उसी कॉन्फ्रेंस में जो बात कही गई मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पेरिस से चल के आपके भारत पहुंचा। और वो ये है, कहा गया मोल के बारे में कि जिस तरह से आप समय को सेकंड में मापते हैं, उसका मात्रक होता है ऐसा मात्रक सेकंड, लंबाई को मीटर में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं। दुनिया आज के बाद 1971 में कहा गया कि आज के बाद जो पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट है सब्सटेंस, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापा जाएगा, उसका ऐसा ही मात्रक होगा मोल। इसका मतलब मोल क्या है, तो एक ऐसा ही मात्रक है। तो कौन से चीज़ का ऐसा ही मात्रक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई मात्रक मोल, MOLE, मोल है। अब स्टूडेंट, जैसे समय मीटर के लिए M संकेत हो गया, केल्विन के लिए K हो गया, उसी तरह से मोल के लिए कुछ तो संकेत होगा ना। तो देखिए सिंबल क्या है, सिंबल माने संकेत। तो शब्द है कि मोल और इसका संकेत होता है MOL, केवल E हटा दिया, बस इतनी ही सी बात आप समझिए। अब आइए दूसरी चीज समझते हैं मोल को लेकर के। इसी सम्मेलन में क्लियर किया गया कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका ये मात्रक है। अब आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो मात्रक है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो आप यह जानिए कि ये गणना करने की इकाई है। मोल क्या है, तो गिनती करने के लिए, गणना करने की इकाई है। ये सब फैक्ट्स याद रखने होंगे स्टूडेंट्स। मोल गणना करने की इकाई है। तो ये किस चीज की गिनती करता है, तो ये अणुओं, परमाणुओं, आयनों, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों इत्यादि का गिनती करता है। और इसलिए मोल को कहा जाता है कि मोल इज ए केमिकल काउंटिंग यूनिट, माने रासायनिक गणना की इकाई है। एक लाइन अंग्रेजी में लिख देते हैं, मोल इज ए
केमिकल काउंटिंग यूनिट है ये। मतलब इससे गिनती होगी, लेकिन इससे गिनती क्या होगा, तो रासायनिक चीज़ें की गिनती होगी। मोल इज ए केमिकल काउंटिंग यूनिट, ये रासायनिक गणना की इकाई है। मोल के बारे में और बेहतर समझने के लिए आपको समझना होगा शब्द दर्जन। दर्जन क्या चीज़ है, तो दर्जन भी गिनती करने की इकाई है। अब कहते हैं 2 दर्जन किताब, तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो 2 दर्जन माने 24 किताब को आप 2 दर्जन किताब बोल देंगे। 5 दर्जन केला, तो 1 दर्जन का मतलब 12, 5 में तो 12 × 5 = 60 केला। तो उसी तरह से जिस तरह का शब्द दर्जन है ना स्टूडेंट्स, ठीक उसी प्रकार का शब्द आपका मोल है। तो परिभाषा देने से पहले, मोल किसे कहते हैं जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस प्रकार का शब्द दर्जन है, ठीक है, उसी प्रकार का शब्द मोल है। मतलब जिस तरह का शब्द दर्जन है ना, उसी तरह का शब्द क्या है, तो मोल है। अब दर्जन और मोल में क्या समानता है, ये चीज़ समझिए। तो 12 वस्तुओं के, अगर कोई व्यक्ति कहे दर्जन किसे कहते हैं, तो 12 वस्तुओं के समूह को 1 दर्जन कहते हैं। एक और बात लिखने जा रहे हैं यहाँ, 12 वस्तुओं के समूह को एक दर्जन कहते हैं। एक दर्जन कहते हैं। 12 वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, एक दर्जन कहते हैं। अब सवाल है, तब मोल किसको कहते हैं? तो जिस तरह से 12 वस्तु के समूह को आप एक दर्जन कहते हैं, उसी तरह से आप एक लाइन मोल के बारे में इसको है यहाँ लिख देते हैं और मोल के बारे में यहाँ लिखना चाहेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 6.02210⁻23 कणों। कणों का मतलब अणुओं, परमाणुओं, आयनों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, कुछ भी रासायनिक चीज। 6 याद रखना होगा, 6.02210⁻23 कणों के समूह को क्या कहते हैं, एक मोल कहा जाता है। कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे कि एक मोल मतलब 6.02210⁻23, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, एक मोल का मतलब। लेकिन स्टूडेंट्स, मोल के बारे में अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि मोल की परिभाषा क्या है। आप कह सकते हैं 6.02210⁻23 कणों के समूह को या उतने अणु परमाणु, इस संख्या को, इतनी संख्या अगर हो जाए तो क्या है, वो एक मोल है। जैसे 12 को केला हो गया तो कहते हैं 1 दर्जन केला, 24 हुआ तो कहते हैं 2 दर्जन केला। अगर इतना केला हो जाए तो 1 मोल केला, इसके 2 गुना हो गया तो 2 मोल केला, इस तरह से हो जाएगा। मतलब जैसे दर्जन शब्द है ना, ठीक उसी तरह का शब्द क्या है, मोल है। इसे नोट करिए, फिर मोल की परिभाषा पे आते हैं। मोल को परिभाषित करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में, मानक तत्व के रूप में कार्बन का चुनाव किया गया। तो पहला लाइन में लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोल को परिभाषित करने के लिए मानक तत्व मतलब स्टैंडर्ड एलिमेंट
के रूप में C12 को चुना गया। ये C12 का क्या मतलब हुआ? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कार्बन मुख्य रूप से 3 समस्थानिकों में पाया जाता है, C12, C13 और C14। तो परिभाषित करने के लिए किसका चुनाव किया गया? तो C12 का। कैसे परिभाषित? तो एक तो पहला ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया कि मोल को परिभाषित करने के लिए कौन से एलिमेंट को मानक तत्व के रूप में चुना गया। जवाब है कार्बन। और कार्बन में कौन? C12, कार्बन 12 जो समस्थानिक है। अब आइए क्या है डेफिनेशन, तो आपको ये चीज समझना होगा। कहा गया क्या कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम ले लेना। कितना ग्राम? 12 ग्राम। और उसमें देखने कितने परमाणु हैं, जितने परमाणु होंगे उतनी ही परमाणु को 1 मोल कहा जाएगा। यही डेफिनेशन है। कार्बन 12 परमाणु के ठीक 12 ग्राम, याद रखिए एग्जैक्ट 12 ग्राम, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहा जाता है। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स, मोल को परिभाषित करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक लिया गया। क्या परिभाषा दिया गया? तो कार्बन 12 का कितना ग्राम लेना है? 12 ग्राम। उस 12 ग्राम में परमाणु गिनने हैं, जितने परमाणु हो जाएंगे उसको 1 मोल कहा गया। और गणना से पता चला, गणना से ज्ञात होता है, गणना से ज्ञात होता है कि कार्बन 12 परमाणु के 12 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 10 के पावर 23। तो आपने ही कहा ही था कि जितने परमाणु हो जाएंगे C12 में उसी का नाम होगा 1 मोल होते हैं। अतः तय हो गया 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23। याद रखना स्टूडेंट्स, 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 10 के पावर 23। आप ऐसे भी कह सकते हैं इतने कार्बन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो कितना है? तो वो 1 मोल है। अब आइए कुछ और बातें। इसी कार्बन से अब देखिए तो संख्या हो गया। अब मोल तो केवल कार्बन का होगा नहीं, दर्जन केवल केला का ही थोड़ी ना होगा। आमों तो 1 दर्जन होगा, लीची भी तो 1 दर्जन होगा, व्यक्ति भी तो 1 दर्जन होगा, कॉपी भी तो 1 दर्जन होगा। तो 1 दर्जन माने 12, बस ये तय करना था, ये तय हो गया। अब दर्जन किसी चीज़ के लिए प्रयोग कर दे, गिनती करना है आपको तो कोई भी पदार्थ। तो उसी तरह से अब ये तय हुआ कि 1 मोल का इतना मतलब होता है। अगर हम बात करें 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, तो मतलब हुआ 6.022 10 के पावर 23 एटम्स, माने इतने परमाणु। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 1 मोल हम कह दें N2 अणु। ध्यान रखिएगा, 1 मोल केला बराबर 12 और 1 मोल लीची बराबर 12 लीची। 1 मोल केला बराबर 1 दर्जन केला बराबर अगर 12 केला है तो 1 दर्जन लीची बराबर 12 लीची। तो 1 मोल परमाणु है नाइट्रोजन का, तो इतना परमाणु, तो 1 मोल अणु हो गया, तो संख्या तो ही रहेगा ना, केवल केला की जगह पर लीची हो गया, इतना हो गया अणु।
इसी का मतलब हुआ कि अगर हम लोग अगर हम सोडियम परमाणु कह दें तो 1 मोल सोडियम परमाणु मतलब 6.022 10⁻23 इतना एटम हुआ। अगर मैं कह दूं कि 1 मोल NH3 अणु का क्या मतलब हुआ, तो कुछ नहीं 6.022 10⁻23 अणु हो गया। ये कितना अणु हो गया किसका, तो अमोनिया के अणु हो गया। अगर आयन की बात कर दें 1 मोल मान लीजिए कि Mg++ आयन, तो ठीक है 6.022 10⁻23 आयन Mg++ के आयन। अब देखिए क्वेश्चन कितना टफ लगता है। अगर कोई दे दे हमको कि 2 मोल अमोनिया में कितने अणु है, अरे भाई तो 1 मोल में इतने अणु है तो 2 मोल में इसके 2 गुना। 1 मोल केला बराबर 12 तो 1 दर्जन मोल ही दिमाग में बैठ गया। 1 दर्जन केला बराबर अगर 12 है तो 2 दर्जन केला 2 गुना नहीं कर दोगे, 12 दूनी 24। तो अगर कोई बोले व्यक्ति आपको क्वेश्चन दे दे कि 2 मोल अमोनिया में कुल अणु कितने, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 2 मोल NH3 अणु, तो क्या मतलब हुआ, तो 2 गुने 6.022 23 अणु। अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 0, 6 दूनी के 12। इसको इसी तरह से रहने देते हैं, सार्थक वैज्ञानिक संकेतन में नहीं लिख रहे हैं, वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 1 अंक इधर कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने समझा 1 मोल अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं कह दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर सवाल बनाना है, लेकिन सवाल बनाने से पहले कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जान के बहुत ही खुशी होने वाली है मोल के बारे में। उतारिए पहले उसको। आइए स्टूडेंट्स मोल के बारे में कुछ आश्चर्यजनक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। सवाल तो बनाना ही है, तुरंत आपको बताएंगे कैसे सवाल बनाना है। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो भी मोल ही कंसेप्ट पर होगा आपका, जिसमें हम लोग केवल सवाल ही बनाएंगे। इसमें तो इंट्रोडक्शन के साथ कुछ मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। मान लीजिए, कल्पना करिए कि आप 1 मोल आम रख दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि आप खाइए। क्या लगता है 1 मोल आम खाने में आपको कितना टाइम लग सकता है? सोचिए, सोच के बताइए। मैं कहूं कि अगर आपके गांव भर के लोग मिल जाएं तो 1 मोल आम खाना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको अंदाजा लग रहा है ऐसा हो सकता है? अगर मैं ये कहूं कि आपके पूरे जिले भर के लोग मिल जाएं और 1 मोल आम खाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा कहेंगे कि ना इतना भी नहीं, हम लोग आम खाते हैं पूरा जम के। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं और आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। एक व्यक्ति 100 वर्ष जिए, कितना वर्ष? 100 वर्ष जिए, और जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन से आम खाना शुरू करे और मरने के दिन मैंने 100 वर्ष तक खाए, 1 सेकेंड में 1 आम खा जाए। याद रखें मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष में वो जिस दिन हर सेकेंड में 1 आम खा जा रहा है, तो उसको 1 मोल आम खाने में 8 जन्म से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। 8 जन्म, 100 वर्ष जिंदा रहेगा तो की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तो थोड़ी आपको काल्पनिक बात लग रही है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, फैक्ट आपको गणना करके दिखा देता हूँ। आसमान में तारे कितने हैं बताइए? तो आप कहेंगे कि आप में से अनेक लोग कहेंगे कि अनगिनत है। ऐसा बात नहीं, साइंस के स्टूडेंट हैं। आसमान में तारों की संख्या निश्चित है, हालांकि तारे तो हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखिए 10 के पावर 11 गो गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में लगभग इतने ही स्टार्स होते हैं। तो टोटल स्टार कितने हो गए? 10 के पावर 2 स्टार्स इन यूनिवर्स। तो याद रखिएगा कि आसमान में, ब्रह्मांड में लगभग 10 के पावर 22 स्टार्स हैं।
हाँ, इनकी संख्या निश्चित रूप से घटते बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी इतने स्टार्स हैं। अब देखिए, आपके पास 1 मोल, तुलना करिए, 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23। इस संख्या ऐसा करते हैं कि इसको इस तरह से लिख देते हैं स्टूडेंट, 6 ये जो है 022 10 के पावर 23 गुने 10, और इसको हमने 10 के पावर 22 कर दिया, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना चाहते हैं। तो क्या ये 60 लिख दूं? 2 10 के पावर 22। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो संख्या है इस स्टार्स इन स्काई, आसमान में तारे की संख्या, और उसे कितना गुना, तो आपको पता चल गया कि आसमान में जितने तारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उसके 60 गुना से भी बड़ा संख्या है। आपने निष्कर्ष क्या निकाला? ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कुल तारों के 60 गुना से भी बड़ा संख्या है, से भी बड़ी संख्या है 6.022 10 टू पावर 23। 60 गुना से भी बड़ी, और इस संख्या को एवोगाड्रो के सम्मान में एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। 6.022 10 टू पावर 23 को क्या कहते हैं? को एवोगाड्रोस नंबर भी कहा जाता है। ये एवोगाड्रो ने इसकी गिनती नहीं की थी, उसके सम्मान में कहा जाता है और सूचित किया जाता है Na से। इसलिए Na इक्वल टू 6.022 10 टू पावर 23। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर। ये जो एवोगाड्रो नंबर है ना, उसको Na लिख देते हैं। और एक आपको बेहतरीन बात बता रहा हूँ, मज़ेदार, एक मोल दिवस मनाया जाता है, मोल डे। मोल डे, आप अनेक डे मनाते हैं। मोल दिवस, मोल दिवस कब मनाते हैं? आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको जानना चाहिए। देखिए, साल के 10वां महीना को 23 तारीख को सुबह 6:02 से लेकर 02 से लेकर शाम को 6:02 तक, इसी में देखो लिखा हुआ है मोल दिवस। तो 10वां महीना कौन होता है? अक्टूबर। 23 अक्टूबर मोल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर, ये है मोल डे। मोल डे कब से कब? तो टाइम कब है इसका? ये तो हो गया आपका दिन, और ये दिन समय है 6.02 AM टू 6.02 PM। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना मजेदार बात। इसी में देखिए, ये है 10वां महीना 23 तारीख को, कितना बजे? 6:02 सुबह से शुरू होता है और शाम में इसी 6:02 तक मूल दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर याद रखना है। अब आइए कुछ सवाल का नमूना देखते हैं हम लोग इस वीडियो में, और इसका विस्तृत सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल बनाने से पहले स्टूडेंट्स, पहले इन चीज़ों को देखिए। ये है H2O। ये अगर इसका हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालें तो 2, और ऑक्सीजन के लिए 8 दूनी के 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया। अब देखिए जल के बारे में फैक्ट कैसे लिखेंगे। 1 मोल H2O इक्वल टू 18 ग्राम, मतलब इसके मोलर द्रव्यमान को जैसे ग्राम में व्यक्त करिएगा वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। 1 मोल का तो मतलब होता है 6.022 10 के पावर 23। एक और उदाहरण से समझिए। यह है NH3, अमोनिया कहते हैं।
तो ये 7 दूनी के 14 और प्लस हाइड्रोजन के लिए 3, कितना हुआ 17। तो इसका मतलब आप लिखेंगे 1 मोल NH3 इक्वल टू 17 ग्राम। जैसे इसको ग्राम में बदलिएगा ये हो जाएगा किसके बराबर, 1 मोल के। और 1 मोल का तो मतलब ही होता है इतना अणु। एक और उदाहरण लीजिए, ये है O2। तो O2 8 दूनी के, देखिए एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो ये कितना होगा 16 दूनी 32। तो जैसे ही आप लिखिएगा 1 मोल O2 का क्या मतलब होगा, तो 32 ग्राम, मतलब एक हो गया कितना 6.022 10⁻23। अब आप सोच रहे होंगे कि सब 1 मोल है, सबका द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर। जैसे यही O2 ना 3 ओजोन हो जाए, इसको ओजोन बोलते हैं ना, ओजोन। तो कितना हो गया ये, देखिए एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 16 48। तो जैसे ही लिखिएगा आप 1 मोल O3 मतलब 48 ग्राम हो गया, तो 6.022 23 अणु। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि 1 मोल का मतलब 17 ग्राम, 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, 1 मोल का मतलब 32 ग्राम, 1 मोल का 48 ग्राम। अगर हम यहीं पर 1 मोल मान लें कि सिर्फ कैल्शियम ले लें, तो कैल्शियम के लिए होता है 40। तो इसका मतलब हो गया कि 1 मोल Ca बराबर 40 ग्राम बराबर 6.022 10⁻23। इस बार एटम होगा, क्योंकि परमाणु है ना, ये हो गया एटम। अब स्टूडेंट्स ये समझना जरूरी है कि एक ही मोल बराबर कभी 32 ग्राम हो गया, ये कैसे हुआ जबकि इतने परमाणु हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हम निश्चित समझिएगा, है ना। 1 दर्जन आम, 1 दर्जन मान लीजिए हमने लिया केला, पसंद है केला आप लोगों को। 1 दर्जन हमने लिया लीची। अब स्टूडेंट्स 1 दर्जन माने 12 आम, तो क्या 1 दर्जन केला बराबर 12 केला? नहीं। जरा समझिएगा कि क्यों वहां द्रव्यमान अलग हुआ। ये भी तो होगा 12 ही लीची, लीची दीर्घ लिखाता है। सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, जो आपको लगे कि यही सही है। अब देखिए, मान लीजिए कल्पना करना है कि आम जो 1 दर्जन माने 12 गो, ये हुआ 3 kg। तो 12 गो छोटा केला है हाजीपुर वाला, तो ये छोटा वाला जो केला है हाजीपुर वाला छोटा होता है, कहाँ वाला छोटा होता है, कहीं का भी छोटा केला की बात कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि हुआ 2 kg और 12 गो लीची हो गया 250 ग्राम। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि एक आम का साइज बड़ा है तो 12 ही को 3 किलो हो गया, केला थोड़ा छोटा साइज था तो 2 kg हुआ, लीची बहुत छोटा था तो 250 ग्राम ही हुआ मात्र। तो अगर यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है तो यहाँ क्यों दिक्कत होगा आपको। 1 मोल जल बराबर 18 ग्राम होगा और 1 मोल अमोनिया बराबर 17 ग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जल के अणु थोड़े से बड़े हैं किसके तुलना में, अमोनिया के तुलना में, और उससे बड़े अणु किसके हैं, तो O2 के। उससे बड़े अणु किसके हैं, तो O3 के। आप देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रही बात सवाल की, तो स्टूडेंट्स मैं आपको कोई सूत्र नहीं बताने जा रहा हूं, सूत्र फाइनली आपको अंत में लिख देंगे। हमारे टीचर कहते थे कि जो फार्मूला है ना वो स्वीट पॉइजन की तरह है। अब फार्मूला याद है तो खट से सवाल तो बन जाएगा, लेकिन अगर फार्मूला मिस कर गए तो सवाल नहीं बनेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि बिल्कुल थ्योरी पे आधारित क्वेश्चन, जिस तरह से थ्योरी पे लेके चलेंगे और अंत में हाँ फार्मूला लिख देंगे आपके लिए, उसमें कुछ नहीं सोचना है। तो आप इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन मात्र बनाएंगे हम लोग और फिर उसके बाद अगले वीडियो में। आइए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल हमने लिखा है। 1.8 ग्राम H2O में पता लगाना है अणुओं की संख्या कितनी है, साथ में यह भी पता लगाना है मोलों की संख्या क्या है। कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं, आंसर बनाते हैं। स्टूडेंट्स जल की बात है
आप सबसे पहले जिस भी अणु यौगिक पदार्थ के बारे में दिया जाएगा उसको रफ में पहले H2O मैंने कर लीजिएगा। देखिए ये है 2 और ये होता है 16, अभी मैंने बताया ये 18 हो गया, ये आपका रफ वर्क हुआ। अब एक लाइन लिख रहे हैं यहाँ, शुरू में आप इसका फॉलो करिएगा, बाद में इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि 1 मोल H2O इक्वल टू 18 ग्राम H2O इक्वल टू 6.022 10⁻23 अणु, इतने अणु हो गए। उसके बाद स्टूडेंट से देखिएगा, चौक ले लें जरा, कि इन दोनों में से ये देखिए ये मोल है, ग्राम है और अणु की संख्या है, इसमें से किस में क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला सवाल देखिए ग्राम दिया गया है और अणु पूछा गया, तो एक ग्राम दिया गया और अणु पूछा गया, मतलब पहले सवाल में इस हिस्से की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, देखिए 1.8 ग्राम दिया गया और पूछा क्या गया, अणु की संख्या, तो मोल से हमारा लेना देना ही नहीं। तो मेरा संबंध किससे है, इससे और इससे। तो जो दिया जाएगा, आपको ग्राम दिया गया है ना, तो ग्राम वाले को पहले लिखेंगे, चूंकि पहला ए में बना रहा हूं अब 18 ग्राम H2O इक्वल टू 1 मोल, सॉरी इक्वल टू 6.022 10⁻23 अणु। तो हम इसलिए लिखिए 1 ग्राम, यही सूत्र होता है ना स्टूडेंट्स, तो खट से आप बना लेते हैं सूत्र से, लेकिन सूत्र मैं अंत में लिखूंगा, अभी आप इस तरह से बनाना सीखिए। कितना हो जाएगा, 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 18। तो क्या 1 ग्राम में पता लगाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पता कितना में लगाना है, तो 1.8 ग्राम में, तो इसलिए 1.8 ग्राम में हो जाएगा। बोलिए, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। अलग बात है, ये हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि आप देखिए 18 हुआ 1.8, तो 1.8 को 18/10 लिख दूं, गुस्से में नहीं ना रहे हैं, कट गया। ऊपर देखिए 10 के पावर 23 का मतलब क्या, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 कितना को 10, 23 को 10। तो 23 को 10 का क्या मतलब हुआ कि 23 को ऊपर 10 नीचे को 10, कट गया, कितना हुआ 22 को, तो हो गया 6.022 10⁻22 अणु। ये हो गया पहले सवाल का जवाब, इतने अणु। अब आते हैं बी में, यहां बना देते हैं मोलों की संख्या, तो इसी लाइन में आंसर छुपा हुआ है। देखिए 1 मोल बराबर 18 ग्राम, लेकिन हमको तो 18 ग्राम दिया गया है, इसलिए मैं अब इसे उलट के लिख लूंगा। 18 ग्राम H2O लिखेंगे कि चूंकि 18 ग्राम H2O इक्वल टू 1 मोल, देयरफॉर 1 ग्राम रहता है H2O, तो सूत्र का उपयोग स्टूडेंट्स अभी नहीं करना है। आप जब पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे हर तरह के सवाल का, तो सूत्र बनाएंगे। इसलिए 18 1.8 ग्राम के लिए तो 1/, वही 18 बटा कितना हो गया, ये 10, या सीधे आप काट दीजिए, दशमलव इतना आप लिख दीजिए, 1/10 मोल लिख दीजिए, चाहे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0 मोल लिख दीजिए, आंसर हो गया। चाहे तो भाग देकर लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक सवाल और लिखा हुआ है और HW लिखा हुआ है। एक्चुअली ये आपका मेरे हिसाब से CW था, क्लास वर्क था, HW को करना है। 4.8 ग्राम मेथेन दिया गया है, उसमें अणु की संख्या पता लगाना है, मोल के और परमाणु। आप कहें कि परमाणु तो हमने बताया नहीं, तो आप स्टूडेंट हैं ना, आपको ज़्यादा सोचना है, समझना है, दिमाग लगाना है। हालांकि जब अगला वीडियो बनाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत बात हैं इसमें, अभी बहुत सारी बातें हैं, आप ये बना के रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बनाएंगे और कमेंट करके मुझे इसका सही जवाब बताएंगे कि अणु की, आप लिख देंगे अणुओं की संख्या बराबर लिख देंगे, ये इतना आंसर आया, मोलों की संख्या इतना आया, परमाणु की संख्या इतना आया, मुझे खुशी होगी। और हमारी और आपकी फिर भेंट होगी अगली वीडियो में। हाँ, एक सूचना आप लोगों को देना था स्टूडेंट्स, मैं 11 क्लास और 12 क्लास गूगल मीट से क्लास चला रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रहा है गूगल मीट से। तो अगर आप लोगों में से कोई इच्छुक हों तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर, या कॉल कर सकते हैं 9835806582।
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक छोटा सा शुल्क देना है, उसके लिए छोटी सी एक रकम देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर आप ऑनलाइन डेली जो क्लास चलता है आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।